हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र। आई एम सोमेश गुप्ता। आई वेलकम्स यू ऑन सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, जिसको हम एलॉयज़ बोलते हैं, और उनके कंपोजिशन मतलब संगठन के बारे में, किस तरह से वो मिश्र धातुएं बनती हैं। क्या आपको पता है पीतल कैसे बनता है, जिसको हम ब्रास बोलते हैं? गन मेटल कैसे बनता है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन सा मेटल कैसे बनता है, कौन सा एलॉय कैसे बनता है। एलॉय बेसिकली वो होता है या मिश्र धातुएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिक्सचर करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है। उसको हम एलॉय कहते हैं या फिर मिश्र धातु कहते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। देखिए, पहला है पीतल, जिसको हम ब्रास बोलते हैं। तो ब्रास का कंपोजिशन क्या है, कैसे बनता है ब्रास? तो इसमें दो तरह के मेटल्स चाहिए होते हैं और उनका रेशियो परसेंटेज क्या होता है देखते हैं। देखिए, पीतल बनाने के लिए तांबा चाहिए होता है, जिसको हम कॉपर बोलते हैं, 70%। जिंक चाहिए होता है 30%। 70-30% का जो ये रेशियो होता है, इसको रख करके पीतल बनता है, जिसको हम ब्रास बोलते हैं। इसके बाद आता है गन मेटल। देखिए, गन मेटल को फॉर्म करने के लिए, इसका कंपोजिशन बनाने के लिए, इस तरह का एलॉय फॉर्म करने के लिए कॉपर चाहिए होता है 88%, जिंक का मिश्रण होता है 2%, टिन का मिश्रण होता है 10%। इन तीनों को कंपोज करके हम इनका तीनों का कंपोजिशन, तीनों को मिला करके जो एलॉय फॉर्म होता है या मिश्र धातु फॉर्म होती है, उसको हम गन मेटल बोलते हैं। फिर स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है, ये आयरन 89.4%, क्रोमियम 10% चाहिए होता है, मैग्नीज 0.35% चाहिए होता है, कार्बन 2.5% चाहिए होता है। इन धातुओं का मिश्रण इस रेशियो में करने के बाद ये मेटल फॉर्म होता है स्टेनलेस स्टील का। इसके बाद नेक्स्ट है मुंटल धातु, जिसको हम बोलते हैं मुंटल मेटल। ये कॉपर 60% एंड जस्ता, जिसको हम जिंक भी बोलते हैं, 40% का रेशियो होता है। इसको इस रेशियो में मिलाया जाता है तो ये मेटल फॉर्म होता है। इसके बाद डच धातु जो होती है, डच मेटल जिसको बोलते हैं, इसमें 80% कॉपर होता है यानी कि तांबा, और जिंक 20% होता है। इन दोनों को के कंपोजिशन से ये मेटल फॉर्म होता है, जिसको हम डच धातु या डच मेटल बोलते हैं। फिर जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो है, इसमें कॉपर 51% यानी कि तांबा 51%, निकल 19%, जिंक 30% यानी कि तांबा 51%, निकल 19% और जिंक 30%। इनका कंपोजिशन किया जाता है। इनके कंपोजिशन से जो मेटल तैयार होता है, जो एलॉय तैयार होता है, उसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं। फिर कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो ब्रॉन्ज कैसे फॉर्म होता है इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए दो मेटल्स रिक्वायर होते हैं, कॉपर एंड टिन। 88% जो कॉपर होता है और 12% टिन, उसको मिक्स करके तांबा 88% और टिन 12% मिला करके एक नया जो मेटल फॉर्म होता है, उसको हम कांसा बोलते हैं या फिर ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ये भी एक एलॉय है। इस मेटल को फॉर्म करने के लिए, इस धातु को फॉर्म करने के लिए एल्यूमिनियम चाहिए होता है 95%, मैग्नीशियम चाहिए होता है 5%, और इनके कंपोजिशन से ये एलॉय फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन ये मेटल जो है, ये एलॉय जो है फॉर्म होने के लिए एल्यूमिनियम चाहिए होता है 95%, तांबा जिसको हम कॉपर बोलते हैं 4%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5%। इन चार तरह के मेटल्स को कंपोज किया जाता है। कंपोजिशन से एक जो नया एलॉय तैयार होता है, उसको हम ड्यूरेलुमिन बोलते हैं। इसके बाद नाइक्रोम, ठीक है,
नाइक्रोम के लिए निकेल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम चाहिए होता है। इनको बराबर मात्रा में मिलाते हैं और एक नया मेटल फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड नाइक्रोम। इसके बाद टांका बोलते हैं। टांका जिसको आप कभी भी जाते होगे किसी भी शॉप पे वायर वगैरह को अगर लगाना है तो उसको शोल्डर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको शोल्डर भी बोलते हैं। टांका या शोल्डर कहा जाता है। तो इसको फॉर्म करने के लिए लेड चाहिए होता है, यानी कि सीसा 63%, टिन चाहिए होता है 37%। ठीक है, तो इनके मिश्रण से जो फॉर्म होता है टांका या शोल्डर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो बनता है एलॉय। इसके बाद टाइप मेटल जो होता है ये फॉर्म करने के लिए 81% लेड चाहिए होता है, यानी कि सीसा, और एंटीमनी 16%, टिन 3%। इनको मिला करके जो नया मेटल फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड टाइप मेटल, इसको हम टाइप मेटल बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि जो एलॉयज़ होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। मैं फिर से बता दूं, एलॉयज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिक्स करके जो नया मेटल फॉर्म होता है विच इज़ कॉल्ड एलॉय, जिसको हम मिश्र धातु भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मेटल्स जो हैं, जो नए मेटल्स एलॉयज़ फॉर्म होते हैं वो कैसे बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये मिश्र धातुएं कैसे बनती हैं समझ में आ गया होगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए तो है ही। बाकी आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, और भी अदर कॉम्पिटिटिव जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी के किसी भी ग्रेड की कर रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सब में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि कभी कभी पूछ लेते हैं नाइक्रोम का कंपोजिशन क्या होता है, तो या पीतल का कंपोजिशन क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।